जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आपको मैं इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल से संबंधित टॉप 50 प्रश्न कराने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप वाकई आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करते हो तो इन 50 प्रश्नों से किन्हीं 10 प्रश्न के सही जवाब देकर मुझे कमेंट में बताएं। और दोस्तों, आप इस प्रैक्टिस सेट के ज़रिए से अपनी तैयारी का लेवल भी देख सकते हो कि हमारी तैयारी दोस्तों पेपर के लायक है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सत्यार्क प्रकाश जो दोस्तों रचना वो किसकी है। यानी दोस्तों आपको बताना है सत्यार्क प्रकाश रचना वो किसकी है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती की है सत्यार्क प्रकाश। आपका अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। यानी दोस्तों आपको बताना है वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। ये दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 1896 से 97 के बीच में बेंगलुरु कोलकाता में दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। यानी दोस्तों जो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना किसने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी दोस्तों। कहाँ पर दोस्तों, कोलकाता में। ये मैंने अभी आपको दोस्तों अगले प्रश्न में बता दिया है, ये आपको याद करना है। आपका अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया। यानी दोस्तों आपको बताना है जो अलीगढ़ आंदोलन था वो किसके द्वारा चलाया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर सैयद अहमद खां। और दोस्तों आपको पता होगा जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय हुई दोस्तों इनके नाम पर बना है, सर सैयद अहमद खां के नाम पर। आपका अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली। यानी दोस्तों आपको बताना जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उसकी नींव किसने डाली थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव डाली थी। आपका अगला प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। यानी दोस्तों आपको बताना है युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों हेनरी ब्रेन डेरोजियो जो दोस्तों युवा बंगाल आंदोलन के नेता माने जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। यानी दोस्तों आपको बताना है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ज्योतिबा फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई। यानी दोस्तों आपको बताना है कि ऐसा कौन सा धर्म सुधारक थे जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों राजा मोहन राय की मृत्यु दोस्तों भारत से बाहर पर हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। यानी दोस्तों आपको बताना है वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पटना। आपका अगला प्रश्न है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत में जो दास प्रथा थी उसे कब अवैध घोषित किया गया। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 1843 ईस्वी में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत में अंग्रेजी शिक्षा थी वो किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम बेंटिंक द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था शुरू की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित यह कथन किसका था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है यह कथन किसका था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का, क्योंकि दोस्तों इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। इनका जो दोस्तों ये नारा है सबसे ज़्यादा प्रचलित नारा माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का सुकुरात किसे कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि महाराष्ट्र का जो सुकुरात है वो किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकुरात कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए। दोस्तों आपको बताना जो स्वामी विवेकानंद थे वो किस स्थान पर विश्व धर्म में सम्मेलन हुए थे।
तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों शिकागो में। आपका अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? यानी दोस्तों आपको बताना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? यानी दोस्तों आपको बताना जो वेदांत कॉलेज है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा दोस्तों वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? यानी दोस्तों आपको बताना जो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। आपका अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन किसने चलाया? जो दोस्तों कूका आंदोलन है, इससे प्रश्न दोस्तों बहुत ज़्यादा आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन चलाया था। आपका अगला प्रश्न है, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? यानी दोस्तों आपको बताना है कि 1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों धार्मिक अयोग्य कानून, मतलब 1996 में 1956 में दोस्तों पारित हुआ था धार्मिक कानून। आपका अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों गोपाल हरि देशमुख को दोस्तों महाराष्ट्र के सुधारक को मतलब लोकहितवादी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी दोस्तों आपको बताना जो ब्रह्म समाज है वो किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर जो ब्रह्म समाज है वो आधारित है। आपका अगला प्रश्न है, देव समाज की स्थापना किसने की? है दोस्तों आपको बताना जो देव समाज है उसकी स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा शिव नारायण अग्निहोत्री दोस्तों द्वारा देव समाज की स्थापना की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? यानी दोस्तों जो आर्य समाज है उसकी स्थापना 1875 में कहाँ पर हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मुंबई में, और ये दयानंद सरस्वती द्वारा दोस्तों की गई थी आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई? अब दोस्तों आपको बताना राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा 1833 ईस्वी में दोस्तों राजा राम मोहन राय की मृत्यु दोस्तों भारत से बाहर हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना कि भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों करमनाशा नदी को भारत का शोक कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? अब आपको बताना दोस्तों बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपको बताना दोस्तों बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपको बताना दोस्तों असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपको बताना दोस्तों जो उड़ीसा है उसको शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ब्रह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है।
आपका अगला प्रश्न है, झारखंड का अशोक किस नदी को कहा जाता है। अब आपको बताना दोस्तों, झारखंड का अशोक किस नदी को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दामोदर नदी को झारखंड का अशोक कहा जाता है। और दोस्तों जो दामोदर नदी है वो सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। आपका अगला प्रश्न है, चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है। आपको बताना दोस्तों, चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, हांगो नदी को चीन का अशोक कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, तेल नदी कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना, तेल नदी किस नदी को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नायर नदी को तेल नदी कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट लगी होगी और दोस्तों आपको अपने तरीके से ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।